हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, जय किशन पटेल, ये तमाम बातें हैं जो अब निकल के बाहर आ रही है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का नाम अब कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान में ही सही लेकिन लेने लगे हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी के विश्नोई के बचाव में आए थे? कल से ये काफी मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग है, वो भी जोरों पर है। चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो सुझाव आप दे सकते हैं। हमारा काम है विश्लेषण करना और आपका काम है हमें सुझाव देना। आपका प्यार स्नेह हमें इस कदर बनाता है। चलिए आज हम बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के उस बयान पर जिस बयान को काफी ट्रोल किया जा रहा है। एक कार्यक्रम था, समागम था, भक्ति का समागम था। उसके अंदर विधायक मंत्री के विश्नोई को इनवाइट किया गया था। लेकिन एक संत महात्मा बोलते हैं कि क्षेत्रीय विधायक यहां आने की गुंजाइश नहीं रखता। 25,000 वोटों से उसे विजय बना करके यहां भेजा है। हमारे पास 25,000 वोटों की ताकत है, लेकिन अगर वो नहीं आता तो उसे आइंदा आप बुलाएंगे नहीं। आज हम ये शपथ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे ये शपथ इतनी बड़ी थी, ये शपथ इतनी खतरनाक थी कि सभी लोगों ने हाथ उठाए। एक संत महात्मा के कहने को कैसे टाला जा सकता है, भला उसके कहने को कैसे इग्नोर कर दिया जा सकता है। बस इसी बात की चिंता थी। वहां उसी कार्यक्रम में रविंद्र सिंह भाटी भी आए हुए थे। जब रविंद्र सिंह भाटी के बोलने का मौका मिला तब रविंद्र सिंह भाटी ने यह कहा कि कहीं ना कोई राजनीतिक दबाव के कारण व्यक्ति फंसा हुआ हो सकता है। हमारा राजनीतिक जुड़ाव तो नहीं है, लेकिन वैसे जोधपुर की धरती में हमारा कुछ न कुछ तो जुड़ाव था, क्योंकि उस वक्त छात्र संघ के चुनाव के विश्नोई, या हो सकता है कि के विश्नोई ने रविंद्र सिंह भाटी को फोन किया कि आप भी उसी कार्यक्रम में हो जहां मैं आने वाला था। संत महात्मा ने यह तक कह दिया कि जो पत्री देने गए थे उन व्यक्तियों को 2 से 2.5 घंटे के विश्नोई इंतजार करवाते हैं। लेकिन इंतजार करने योग्य यह समाज नहीं है। इतना विश्वास के विश्नोई पर और हमारे लोगों को ही 2-2.5 घंटे वेट करवाते हैं। पत्रिका फेंक के आनी चाहिए आपको, ऐसा बोला था। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं, उम्मीदवार नहीं, विधायक हूं, निर्दलीय हूं। हमारा तो कोई बड़ी पार्टी से ताल्लुकात है नहीं, जो है वो सामने बैठे हैं। लेकिन यहां पे गंभीर बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी का अगर बड़ी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर के विश्नोई के बचाव में क्यों आए? यही बात मुद्दा बन रही है। इसी बात को लोग मुद्दा बना रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को आज सड़क पर उतरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। आंधी तूफान सारी चीजें हनुमान बेनीवाल ने झेली है। कल जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण करते करते दिन की शुरुआत होती है, आंधी और तूफान से होती है, राम राम से शुरुआत होती है। लेकिन उस आदमी के कभी हौसले नहीं टूटते। इधर पटेल विधायक हैं, वो 20 लाख के आरोप में पकड़े जाते हैं। एसीबी की जबरदस्त कार्रवाई हो जाती है। हनुमान बेनीवाल को फिर भी टेंशन नहीं। क्या हनुमान बेनीवाल को एक मैसेज, सख्त मैसेज देने की कोशिश हुई? ये सारी बातें। लेकिन भूंगरा गैस त्रासदी में सबसे पहले जिसने संसद के अंदर, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर आवाज उठाई थी तो वो आवाज हनुमान बेनीवाल ने उठाई थी। और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा रविंद्र सिंह भाटी ने करी थी। बोला था कि भूंगरा गैस त्रासदी को आज अगर सुर्खियों में लेके आया है तो वो लाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल है। लेकिन आज रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि मेरा बड़े दलों से कोई नाता नहीं है, कोई मेरी साठ गांठ नहीं है। लेकिन आज रविंद्र सिंह भाटी दबी जुबान में कहीं ना कहीं के विश्नोई का सरेआम बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा काम विश्लेषण करना है, हम विश्लेषण करेंगे। आप खुद देखिए कि जिस व्यक्ति का किसी पार्टी से सरोकार नहीं होता, क्या वो व्यक्ति इतने बड़े मंच पे, वो भी एक संत के सानिध्य में, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हो सकता है? क्या रविंद्र सिंह भाटी को फोन किया के विश्नोई ने? क्या रविंद्र सिंह भाटी को इसलिए मनाया कि तुम मेरी ये बात बोलो, मैं वहां आ नहीं सका और ये संत काफी नाराज हो गए हैं? या फिर अपने दिमाग की उपज थी?
ये सोचने वाली बात है, गंभीर बात है, लेकिन इसके नीचे की तह तक अगर हम जाएं तो कौन कहता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों से तार नजर नहीं आते? कौन कहता है कि रविंद्र सिंह भाटी के बड़ी पार्टियों से संपर्क नहीं है? कौन कहता है? हम ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भला ऐसा रविंद्र सिंह भाटी कर भी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय विधायक और एक ऐसा छात्र नेता जो हमेशा छात्र की हित की बात करता। राजनीति में चमकने का अवसर सभी को मिलता है, वो चाहे किसी की भी बात हो, लेकिन हमेशा जिसने छात्रों की आवाज उठाई है वो राजनीति के सिकंदर तक बनता है। और यही हुआ, रविंद्र सिंह भाटी को राजस्थान में नहीं पूरे देश में सुना जाने लगा। किस वजह से? रविंद्र सिंह भाटी के वो छात्र संघ के चुनाव, वो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना, वो टेबल का पीटना, ये सब बातें। रविंद्र सिंह भाटी आज अगर कोई ब्रांड बना है तो बिना छात्रों के नहीं बना है, वो छात्रों की वजह से बना है। लेकिन समझ से ये परे है कि रविंद्र सिंह भाटी एसआई भर्ती पर खामोश क्यों हैं? एसओजी ने ऐसी कई पड़ताल कर दी है, 40% से ज्यादा लोग डमी बैठे हैं, ज्यादा लोग पेपर खरीद चुके हैं। लोग रो रहे हैं, युवा सड़कों पर उतर रहा है, कह रहे हैं 40% अगर घोटाले होते रहे तो ऐसे अधिकारी हमारे इस देश का, हमारे प्रदेश का कैसे भला करेंगे? लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को भला इस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं कुछ दबाने की कोशिश है, या यूं मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी ज्वाइन करने की फिराक में है, या ऑलरेडी नरेंद्र मोदी अमित शाह के संपर्क में है, भजन लाल शर्मा के संपर्क में है, या फिर वही बात सामने आ जाएगी कि रविंद्र सिंह भाटी को 4 हैंडपंप मिलते हैं, अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो हमसे ताल से ताल मिलाकर चलना होगा, वरना आप चल नहीं सकते। इस राजनीति की गलियां बहुत गहरी है, कितना विरोध करेंगे? हनुमान बेनीवाल हारने के बाद में भी इस तरीके की एनर्जेटिक पावर रखते हैं। हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल हाल ही में चुनाव हारी हैं। चुनाव हारने के बाद में हो सकता था हनुमान बेनीवाल अपने घर में बैठ जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का एक कथन मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि डोटासरा कहाँ? डोटासरा अभी 2008 में राजनीति में आए, वो मेरे बहुत जूनियर हैं। मैं 1977 से 1980 के बाद में मैं लगभग समझने लगा था कि राजनीति होती क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहां राजनीति का रे शब्द पैदा होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा था कि गोविंद डोटासरा को हनुमान बेनीवाल जूनियर बता रहे हैं। अब कान खोल के उन लोगों को भी सुन लेना चाहिए जो हनुमान बेनीवाल पर ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ये जाटों की बात करते हैं। नहीं, आप सोच के देखिए, हनुमान बेनीवाल आज छात्रों की बात कर रहे हैं। क्या गलत है, क्या सही है, ये एसओजी तय कर चुकी है, बता चुकी है 40%। हनुमान बेनीवाल वही बात कर रहे हैं जो एक जांच कमेटी ने कही है। अब 40% जो डमी लगे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए? लगातार पेपर की खरीद शुरू है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को यहां सबसे बड़ी जो पावर मिली है वो पावर मिली है सचिन पायलट के साथ की। सचिन पायलट के इस ऋण में कूदने के बाद में हनुमान बेनीवाल को थोड़ा सा हौसला तो मिला होगा, लेकिन एक संदेश रविंद्र सिंह भाटी को भी मिला है कि आप अगर गलत और सही का अगर निर्णय लेते हैं, सही के साथ खड़े हैं, गलत के साथ नहीं खड़े हैं, गलत का आप विरोध कर रहे हैं, तो आज आपको कूदना चाहिए। लेकिन राजनीतिक प्रॉब्लम्स होती है, राजनीतिक समीकरण होते हैं, वहां पे अलग अलग मायने रखे जाते हैं, पॉलिटिकल फंडे अलग होते हैं। हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की तिगड़ी न बैठती हो, इस वजह से ऐसा लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो क्रेडिट गोज टू हनुमान बेनीवाल, इस वजह से पीछे हट रहे हैं। काफी अभी तो राजनीति का दौर काफी पड़ा है, 3 साल पड़े हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी भी छात्रों के नेता हुआ करते थे, आज भी लोग छात्रों के नेता मानते हैं, और सैकड़ों छात्रों को उम्मीद है कि रविंद्र सिंह भाटी एसआई भर्ती रद्द के इस टॉपिक पर बात करेंगे, बोलेंगे। बहुत आप सभी का आभार, लेकिन आपको जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राजनीति के गलियारों में प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन छात्रों की बात जहां आती है, हमें लगता है कि वहां पर सब विपक्षी पार्टियां हैं वो एक हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात है। नमस्कार।